Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब आज का दिन जो है ना वो बहुत बहुत बिजी होने वाला है, क्योंकि गर्मी तो हो गई थी बहुत ज़्यादा, लेकिन 2 दिन इतना प्यारा मौसम रहा है कि मतलब 2 दिन से ना लगातार रात को आंधी तूफ़ान और साथ में थोड़ी सी बारिश, बहुत ज़्यादा नहीं हुई लेकिन वो थोड़ी सी जो बारिश थी ना उसने जो गर्मी की शिद्दत है ना उसमें काफ़ी कमी कर दी है। मतलब कि पंखे की हवा जो है ना वो काबिल बर्दाश्त हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मौसम ठंडा होने के साथ साथ ना उसने थोड़ा सा नुकसान ये हुआ है कि घर में बहुत बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी और गंद आ गया है। तो बस आज सारा दिन जो था ना वो इसी चक्कर में गुजर गया। कभी कोई किसी कोने को पकड़ा हुआ था और कभी किसी कोने को, मतलब हर कोने में मिट्टी घुस जाती है और बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल मेहनत लगती है। तो दोस्तों प्लान कुछ यूँ है कि आप पहले तो डस्ट चेक करें कि इधर कितनी डस्ट है। और ये ऊपर जो आपको कप नज़र आ रहे हैं वो इसलिए क्योंकि ये नीचे पड़े थे इधर, तो अमार उठा के फेंक रहा था। ये सारी सेटिंग ख़राब हुई है, तो आज मैंने ना इन सारे बर्तनों को एक तो निकालना है, कुछ मैंने इधर रखे हैं और इधर भी आप डस्ट चेक करें। तो मैंने ना कोशिश करनी है कि इन 2 ऊपर वालों पे ना सारे सेट हो जाए, वरना ये बच्चे बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो पहले तो इतनी ज़्यादा डस्ट है, इसको क्लीन करती हूँ और उसके बाद ना मैं बाकी इनकी सेटिंग्स सोचती हूँ। तो बस फाइनली आज इस शो केस की भी बारी आ ही गई थी। ये मेरी खाला की शादी का शो केस है और अब इसके साथ मसला ये है कि इसकी जो हाइट है ना वो छोटी है, मतलब कि ये ज़्यादा हाइटेड नहीं है। तो उसका नुकसान ये है कि हमारे बच्चों की पहुंच में है सारी चीज़ें। ख़ास तौर पे ये जो नीचे वाला कैबिन है ना वो वाला बहुत ज़्यादा खतरे में है। और वहाँ से मैंने जब से मैं आई थी तब से तो मैंने वहाँ से काफ़ी बर्तन उठा दिए हुए थे, लेकिन वो कभी उनमें से कुछ बर्तन या तो इसके ऊपर रखे हुए थे और यहाँ हमने टेबल पर रखे हुए थे। अब मसला ये था कि बच्चे अब टेबल पर भी चढ़ जाते हैं और वहाँ से भी उठा के बड़ा डर था, हर वक्त उन पर नज़र रखनी पड़ रही थी। और आपको पता है जहेज़ के जो बर्तन होते हैं ना वो वैसे ही बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन उनमें से कोई चीज़ टूट जाए ना तो समझ लें आपका दिल टूट जाता है। सो इनकी जो कदर कीमत होती है बहुत ज़्यादा थी। अब हालात इधर है तो नहीं, लेकिन हमें इस चीज़ का एहसास ज़रूर है बिकॉज़ हमारा भी जहेज़ है और ये माँ का जहेज़ तो फिर उससे भी ज़्यादा प्यारा होता है ना। सो मैंने सोचा कि मैं सारी अलमारी खाली करती हूँ। एक तो डस्ट थी काफ़ी, मैंने सोचा इसी बहाने डस्टबिन की साफ़ कर लूँगी और थोड़ा सा ना इनको सेट करके रखती हूँ ताकि बच्चों की पहुँच से दूर है। अब ये अलमारी हो गई है थोड़ी सी पुरानी, सो इसके जो लाक है ना वो भी ख़राब हो गए हुए हैं, तो इसलिए बच्चे खोल लेते हैं। अगर तो लाक होना तो फिर तो कोई टेंशन ही ना हो, लेकिन चूँकि इसके लाक बंद नहीं होते तो दरवाजे बंद नहीं होते, इसलिए ये बच्चों की ना बहुत ज़्यादा ये ख़तरे में थी। सो मैंने कोशिश तो पूरी किया है कि सारे जो बर्तन है ना वो किसी सेफ़ जगह पर रहें, बच्चों की पहुंच से दूर रहें। तो बस आज का जो मेन मेरा टारगेट था ना यही था कि मैंने आज जो भी हो जाए ना, काफ़ी नुकसानात हो चुके हैं सो फार। सो मज़ीद नुकसान से बचने के लिए ना आज थोड़ी सी मेहनत जो है ना वो एक्स्ट्रा कर ली गई है। सो अच्छा, मुझे ना कमेंट आ रहे थे कि इस बार आपने अपनी ईद के कपड़े शेयर नहीं किए, तो मैं आपसे दोस्तों क्या शेयर करूं, अभी तक कुछ लिया ही नहीं है। हम लोग, आपको पता है हम लोग घर से तो अपने घर में तो है नहीं। सो यहाँ पर बच्चों के साथ मार्केट जाना तो समझ लें कि कंप्लीट नो है, मतलब कि अब नहीं जा सकते 3 दिन बच्चों के साथ। सो हम बस वेट ही कर रहे हैं कि बच्चों की हाला आ जाएं तो वो संभालेंगी बच्चे और मैं और मेरी पर जाएंगी शॉपिंग पे। और अब टाइम इतना है कि रेडी टू वेयर जो है ना वही अब कुछ मिला तो वही हम ले लेंगे, नहीं तो घर पे तो मेरे पड़े हुए हैं, लेकिन अगर तो हम टाइम पे पहुंच गए तो मैं सिलवा लूँगी एक आध उनमें से भी। तो बाकी जिस दिन शॉपिंग पे गए इंशाल्लाह के साथ भी वो वीडियो शेयर करूँगी। अच्छा, मैंने सोचा तो बड़ा कुछ हुआ था इस बार। मैंने बड़ा अनारकली फ्रॉक बनाने का सोचा था और बड़ा ही प्यारा मैंने उसका डिज़ाइन निकाल के रखा हुआ था कि जिस तरह खुद बनवाते ना आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच। सो वही वाली वीडियो मैंने बनानी थी, लेकिन मुझे सच मानिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। 1-2 बार हम गए हैं बच्चों के कपड़े लेने, लेकिन वो एक्सपीरियंस जो था ना
वो कुछ खास नहीं रहा, इसलिए फिर हम अपने तरफ से ना डर गए थे कि इसमें तो बहुत टाइम लगता है। आपको पता है फिर लेसेस लेनी होती है, कपड़ा अलग से लेना होता है और उसके ऊपर और भी बड़े टशन होते हैं। और यहाँ पर मैं सच बताऊँ ना तो मैं किसी दर्जन को भी नहीं जानती कि जो सही से सी दे। सो मैंने सोचा कि अपने ही टेलर जो है ना वो बेस्ट हैं। तो यहाँ पर अब कोशिश करेंगे हमें को रेडी टू वेयर मिल जाए, अल्लाह ही है, लेकिन ऐसे हंगामी हालात में बहुत कम होता है कि आपको आपकी पसंद की चीज़ मिल जाए, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, यहाँ पर काम करने का मौका मुझे इसलिए भी कुछ ज़्यादा मिल गया कि क्योंकि जो बाकी दो थे वो जाके सेकंड टाइम सोने चले गए थे और बस मेरे जो छोटे वाले भट्ट साहब है ना, दानियाल भट्ट साहब, वो जगे हुए थे। लेकिन वो बहुत ही बीबा बच्चा है इस मामले में, जब मामा काम कर रही हैं तो उसको पता है कि उसको तंग नहीं करना, वो बैठ के देखता है बड़े शौक़ से और उसको खुद भी ये सारे काम करने बहुत अच्छे लगते हैं। जब भी कभी बच्चों से कोई चीज़ गिर जाती है तो दानियाल भट्ट साहब उठते हैं फ़ौरन से जाके ना, तो वो खुद से साफ़ करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे बहुत प्यारा लगता है उस टाइम। तो देखिए जनाब, ये है कुछ अभी हालत, काफ़ी एक लंबा टाइम लगने के बाद तो पूरी मैंने कोशिश किया कि हर चीज़ जो है ना ऊपर वाले 2 कैबिन्स में आ जाए, तो ऑलमोस्ट आ गई थी। अच्छा, कल शाम को मैंने कपड़े धो के रखे हुए थे, सुबह सुबह मैं जाके ऊपर डाल आई थी ताकि इनको एक बार हवा लग जाए, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा ही हुआ है कि सुबह दिन में इतनी कड़क धूप होती है और अचानक से शाम को इतनी तेज़ आंधी आ जाती है और फिर बारिश स्टार्ट हो जाती है। सो मैंने रात को धो लिए थे कपड़े जब मौसम तो ख़राब था, लेकिन मैंने डालने तो सुबह ही थे ऊपर, तो फिर मैंने सुबह सुबह ऊपर डाले, घंटे 2 उनको धूप लगी है तो बस वो ड्राई हो गए हैं। फिर मैंने सोचा कि इनको इनके ठकाने पे भी लगा दिया जाए, क्योंकि अगर तो ऐसे ही कपड़े छोड़ दें तो बच्चे इनकी नाश मार देते हैं। पता नहीं दूसरों के बच्चे ऐसे करते हैं कि नहीं करते, लेकिन क्योंकि हमारा इनकाउंटर जो है ना वो अपने बच्चों के साथ ही होता है, इसलिए हमारे बच्चे तो जो है ना जो चीज़ हाथ में आती है, ख़ास तौर पर ये जो लड़के होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों को पालना ना लड़कियों की निस्बत बहुत बहुत आसान है। हमारी बेटी है वो इस तरह का कोई काम नहीं करती, लेकिन ये जो हमारे 4 ये जो शेर है ना, इन्होंने हमारे हर काम को ना उन्होंने मुश्किल बना दिया। जो सिंपल से सिंपल काम है ना वो भी मुश्किल और डबल हो गया। सब सोच रहे होंगे कि मैं अक्सर बच्चों का जिक्र क्यों करती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से जिस घर में भी छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनके घर बच्चों का ही जिक्र होता है, क्योंकि बच्चों के अलावा ना तो आपके पास कोई काम रहता है और ना ही कोई बात रहती है। हम लोग अक्सर इकट्ठे भी बैठते हैं ना तो हम लोग बात भी बच्चों की कर रहे होते हैं, कोई और नई बात भी नहीं होती करने को। सो बातों ही बातों में ना मेरे जो जितने भी काम थे ना वो हो गए थे ख़त्म। घर जो था ना फुली कंट्रोल में था, बस एक आध रूम में बेडशीट चेंज करनी रह गई थी, वो हमने की। तो बस एंड पे हम रेस्ट लेने लगे थे, उतने में अमार भट्ट साहब उठ गए। तो मैं जब चाय पीने लगी हूँ तो फिर हम तीनों ने चाय बैठ के इंजॉय की बहुत। आज तो मैं थक गई थी। तो चलिए जनाब, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में अपने हाथों पर याद रखना है। इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।